दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान और म्यांमार में भी ताला लगा दिया है। अब रीजन क्या दिया गया है कि कमर्शियल पोटेंशियल नहीं है कोई इन कंट्री में, तो मैं यहां पर अपने दूतावास यानी कि एम्बेसी बंद कर रहा हूं। अब फिनलैंड का कहना यह है कि वो अपनी जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक मौजूदगी है वो उन्हीं कंट्री में करना चाहेगा जहां उसको एक किस्म से कोई कमर्शियल बेनिफिट हो। बिना कमर्शियल बेनिफिट के मैं 200 देशों में अपनी एम्बेसी खोल के रखूं, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तो अब इकोनॉमी से जुड़े हुए ऑपरेशनल और जो स्ट्रेटजिक कारण हैं, तो फिनलैंड जो है पाकिस्तान के साथ अपनी एम्बेसी बंद कर रहा है। साहब बोलते स्ट्रेटजिक रिव्यू है। अब एक्चुअली फिनलैंड, इसका मतलब कि पाकिस्तान को एक फिजूल देश मानता है कि मेरे किसी काम का नहीं। जो शब्द यूज किए गए हैं वो है कमर्शियल पोटेंशियल। वो कहते हैं कमर्शियल पोटेंशियल पाकिस्तान का कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं वहां जाके, मेरे को धंधा पानी तो मिलने वाला नहीं वहां से। अब वो कहते हैं कि हम उन जगह पे अपनी एम्बेसी को ज़्यादा स्ट्रांग करें जहां से हमको बिजनेस मिल सकता है, कॉमर्स मिल सकती है, जहां कमर्शियल पोटेंशियल ज़्यादा है। जैसे कि अमेरिका में एक और कॉन्सुलेट खोल दिया अभी रिसेंटली। तो कहीं ना कहीं अब उसका फोकस जो है वो बिजनेस के ऊपर आ गया है। एक्चुअली 2012 के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी और फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपना एम्बेसी बंद कर दी थी, लेकिन फिर 2022 में खोल दिया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हेलसिंकी जो उनकी राजधानी भी है फिनलैंड की, उनका जो अभी जो सरकार है, उनका जो डिप्लोमेटिक नज़रिया है, उसमें एक बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। और फिर वो ख़ास तौर से स्वीडन ने भी 2023 में इस्लामाबाद के अंदर अपनी एम्बेसी को इनडेफिनेटली बंद कर दिया था, उसके बाद वापस नहीं खुला है। इसका मतलब ये हुआ कि फिनलैंड अब किस ढंग से यहाँ पर बात करेगा लोगों के साथ, डिप्लोमेटिक रिश्ते कैसे रखेगा। उनका कहना है कि एक बेसिक कॉन्सुलर सर्विसेज हैं जो हम मेंटेन रखेंगे। बेसिक कॉन्सुलर सर्विसेज का मतलब होता है कि अगर पाकिस्तानियों को अगर कोई वीज़ा चाहिए फिनलैंड का घूमने के लिए, तो उसके लिए वहाँ पे एक एजेंसी वो अपॉइंट कर देंगे। वो एजेंसी उनके बिहाफ पे काम करेगी और फिर उसके बाद वो एजेंसी जो है वो जो भी उनके पास वीज़ा की एप्लीकेशन आएगी वो फिनलैंड भेज देगी और उनको हफ्ते 10 दिन के अंदर हम रिप्लाई कर देंगे भाई इनको वीज़ा देना है या नहीं देना है। मुझे लगता है कि ये क्या कहा जाए, पाकिस्तान के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती थी कि 2023 में स्वीडन ने बंद कर दिया। नॉर्डिक कंट्री 5 हैं, आइसलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है और डेनमार्क है। अब 5 दुनिया के सबसे ईमानदार देशों में से अगर 2 देश अपनी यानी कि स्वीडन और अब फिनलैंड अपनी एम्बेसी बंद कर देते हैं पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान की जो एक प्रेस्टीज है उसको बड़ा धक्का लगता है, अनडाउटली बड़ा धक्का लगता है। शुक्रिया आपका।